तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर देश भर में सड़कों पर ढोल ताशों की गूंज, रंग बिरंगे गुलाल और भक्तों की भीड़ ने माहौल को भक्ति में बना दिया। भारी बारिश के बावजूद सैकड़ों लोग बड़ी श्रद्धा से गणेश विसर्जन यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और प्यारे बप्पा को विदाई दे रहे हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पंडाल में बप्पा के दर्शन के लिए कतारें लगी है, तो वहीं मुंबई समेत देश भर में विसर्जन को लेकर पूरे रूट पर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मुंबई से लेकर हैदराबाद और हैदराबाद से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगी है। अगले बरस तू जल्दी आ, इसी की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। गणपति बप्पा की धूमधाम से आज विदाई की जा रही है और ये तस्वीरें बेहद मनमोहक तस्वीरें हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हैं। किस तरीके से भगवान को माल्यार्पण किया जा रहा है, उन्हें बड़े बड़े हार पहनाए जा रहे हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। गणपति बप्पा की धूमधाम से विदाई की गई है। आंखें नम थी, लेकिन उस बीच ये विदाई की गई है गणपति बप्पा की। और देखिए आपको बता दें कि हर तरफ गणपति बप्पा की धूम है, हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगे हुए हैं और एक अलग ही तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। चाहे वो भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी आपको अब से कुछ ही देर बाद में दिखाएंगे कि भोपाल और इंदौर में किस तरीके से क्या नज़ारा है जो वहाँ पर देखने को मिल रहा है, और वही नज़ारा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भोपाल में नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो वही भोपाल के अलावा इंदौर में किस तरीके से सभी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं आज के इस पर्व को लेकर, गणेश चतुर्थी को लेकर। गणेश चतुर्थी के दिन जब बप्पा को घरों में विराजमान किया था, पंडाल लगाया था, उसके बाद आज का दिन कहीं ना कहीं विदाई का दिन है। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं भोपाल से, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं शब्बीर अहमद, और साथ ही इंदौर से हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शब्बीर, आपके पास में आ रही हूँ, भोपाल का क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए आज गणपति बप्पा की विदाई है और कहीं ना कहीं आंखें भी नम है, लेकिन एक जोश जो है, एक उत्साह जो है वो एक अलग ही तरह का सभी भक्तों में देखने को मिल रहा है। जरा तस्वीरें दिखाइए। कह सकते हैं कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, सेंट्रल लाइब्रेरी के पास में, यहाँ पर चारों तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। शहर भर की जितनी भी गणेश प्रतिमाएं हैं वो सेंट्रल लाइब्रेरी एक एक करके पहुंच रही है। यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है, फिर आगे की तरफ उनको रवाना किया जा रहा है। शहर भर की जितनी भी गणेश प्रतिमाएं हैं वो इसी तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर जो गणेश प्रतिमाओं हैं, जो खूबसूरत प्रतिमाएं हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर गणेश प्रतिमाएं जो बनाई गई थी। शहर की जो प्रमुख बड़ी प्रतिमाएं हैं वो पहले सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचेंगे और यहाँ से अनंत चतुर्दशी के मौके पर जो सालों से परंपरा चली आ रही है राजधानी भोपाल की, कि पहले यहाँ पर तमाम प्रतिमाएं पहुंचती हैं चल समारोह के जरिए, फिर यहाँ से पूजा अर्चना की जाती है, फिर उसके बाद विसर्जन के लिए यहाँ से आगे के लिए रवाना किया जाता है। हिंदू उत्सव समिति है और उसकी तरफ से यहाँ पर पहले उनको बाकायदा उनको स्वागत सत्कार किया जाता है। और इसके अलावा बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। जो हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करते हैं, चंद्रशेखर तिवारी जी से। क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से आज का पूरा आपका कार्यक्रम होने जा रहा है? हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष के समय आज मेरा ये कार्यकाल में प्रथम गणेश उत्सव चल समारोह है और हमने भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन करके, नारियल फोड़ के, भगवान गणेश की आरती करके, भोपाल के दूल्हे राजा का पूजन करके चल समारोह का समय पर शुभारंभ किया है। और आपने एक चीज कह रहे थे कि मैं परंपराओं को निभाने आया हूं और सारी चीजें मैं परंपराओं के अनुसार करूंगा। रात 8 बजे आपने सीधे कार्यक्रम की शुरुआत की। रात 8 बजे हमने कार्यक्रम की शुभारंभ किया है और हम वैदिक परंपराओं के अनुसार चल समारोह का हमने शुभारंभ किया है। हमारे यहाँ सभी शुभ काम
श्रीफल फोड़ कर किए जाते हैं। हमने भोपाल के दूल्हे राजा के समीप श्रीफल फोड़ा और चल समारोह का शुभारंभ किया। हमने ये भी निर्देश जारी किए हैं कि भोपाल की जितनी भी झांकियां हैं उस डीजे पर कोई भी अश्लील गीत अगर बजाया जाएगा, फिल्मी गीत बजाया जाएगा, तो पुलिस प्रशासन उस डीजे को जब्त करके उस पर जुर्माना इतना तगड़ा करेगा। समारोह कहां से कहां तक के निकलेगा? हमारा चल समारोह यहां से प्रारंभ होकर कमलापति घाट और प्रेमपुरा घाट तक पहुंचेगा और हमने ये भी निर्देश जारी किए बिल्कुल हैं। शब्बीर, और देखिए तस्वीरें हैं जो बेहद खास तस्वीरें हैं जो हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर झांकियां भी सजाई जा रही है और विशेष श्रृंगार जो है वो भी किया गया है। साथ ही आपके पास में लौटूंगी, हेमंत आपके पास में आ रही हूँ। इंदौर में किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, सड़कों पर भक्तों का सैलाब किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज बप्पा को विदाई दी जा रही है। एक अलग ही तरह का जोश है लेकिन आंखें भी नम है। आवाज ब्लास्ट हो रही है। और चलिए हेमंत के पास मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही। हेमंत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए हेमंत के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनके पास जाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इंदौर में भी एक अलग ही तरह का उत्साह है और उत्साह की तस्वीरें भी आपको हमारे जो सहयोगी है वो दिखाते हुए नजर आएंगे। भोपाल से लगातार शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, आपके पास में आ रही हूँ। अगले बरस तू जल्दी आना, इन्हीं जयकारों के साथ सभी लोग गणपति बप्पा को विदाई देते हुए नजर आ रही हैं। जो उत्साह आप दिखा रही हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, उनमें बच्चों की, महिलाओं की कितनी भागीदारी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, दीपिका, बात की जाए तो यहाँ पर बच्चों की संख्या भी काफी ज्यादा है, महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा। उत्साह और यहाँ के जो तस्वीर देखकर ये कह सकते हैं, यही ऐसा लगता है कि मनमोहक तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीर, और इस पल के लिए लोग साल भर का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये खूबसूरत तस्वीर देखने के लिए लंबे समय से तैयारियां की जाती है। और अब गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन करने की तैयारी की जा रही है और उससे पहले शहर भर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर जो सालों से परंपराएं चलती आ रही है, इंदौर की तस्वीर, वहां पर झांकियां निकलती है, अलग अलग मैसेज दिए जाते हैं। लेकिन राजधानी भोपाल में बात की जाए तो यहाँ पर रात भर चल समारोह निकलता है। पहले तो सेंट्रल लाइब्रेरी पे तमाम गणेश प्रतिमाएं, खासकर जो बड़ी प्रतिमाएं हैं, वो यहाँ पर पहुंचती है। हिंदू उत्सव समिति उनका स्वागत करती है। फिर इसके बाद बात की जाए तो पुराने शहर में होते हुए कई संवेदनशील इलाके भी रहते हैं, वहां से ये चल समारोह होते हुए फिर इसके बाद घाटों पर पहुंचता और घाट पर पहुंचने के बाद बिल्कुल, और देखिए 11 दिन तक बप्पा को अपने घरों में रखा और पंडालों में रखा और आज नम आंखों से बप्पा की विदाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक जो कष्ट है वो कहीं ना कहीं रह जाता है। लेकिन अगले बरस बप्पा फिर से आएंगे, ये उम्मीद भी है भक्तों में। हेमंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इंदौर से। हेमंत, आपके पास में आ रही हूँ, क्या नजारा आप देख पा रहे हैं फिलहाल, और दर्शकों को भी जरा वो तस्वीरें दिखाइए कि इंदौर में कितना जश्न है आज के इस पर्व को लेकर। देखिए, बिल्कुल इंदौर के अंदर अनंत चतुर्दशी के पर्व पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर झांकियाँ देखने आते हैं। मैं सबसे पहले आपको नज़ारा दिखा दूंगा, ये झांकी मार्ग है जहाँ पर नारी शक्ति का मैसेज दिया जा रहा है। और अगर आगे की बात करें तो सबसे आगे अभी खजराना गणेश मंदिर की झांकी जो है वो आगे निकली है। इसके साथ ही मैं आपको अलग अलग रूप जो है वो यहाँ के दिखाता हूँ कि जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि करतब दिखाते हुए नजर आते हैं। अलग अलग करतब जो है वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। पिछले 100 साल से लगातार यह परंपरा जो है वो जारी है। इस इंदौर की परंपरा को सेठ हुकुमचंद ने यहाँ पर शुरू किया था, इसके बाद से ये परंपरा जो है लगातार जारी है। इसके अंदर अलग अलग जो अखाड़े हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर जो अखाड़े हैं, अखाड़े के अंदर करतब दिखाए जाते हैं। और अगर आप पीछे तरफ देखेंगे तो जो नज़ारा है बहुत अद्भुत नज़ारा होने वाला है। जो झांकियाँ यहाँ पर निकलती हैं, अद्भुत झांकियाँ निकलती हैं, जिसको लेकर लोगों को खासा इंतजार जो है वो रहता है। तो ये जो मंच है, मंच से अगर आप देखेंगे तो जो झांकियाँ निकल रही है, जो करतब है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। करतब अलग अलग जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर करतब दिखाते हैं। और इसके साथ ही जो झांकियाँ है वो नजर आ रही है बड़ी संख्या में। अगर मालवा मील की बात की जाए, कल्याण मील की बात की जाए, अलग अलग झांकियाँ जो हैं वो यहाँ पर निकलती है, जिसके अंदर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो झांकियों को देखने के लिए, निहारने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये जो करतब है, ये आप देख रहे हैं कि जो अखाड़े हैं, अखाड़ों के अंदर जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ
यहाँ पर करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। झांकियां जो है वो कारवा 6 बजे से शुरू हो गया था, जो कि रात भर जारी रहने वाला है। सुबह 4 बजे तक ये जो कारवा है वो लगातार जारी रहता है। और जो दृश्य है, इन दृश्य को देखकर समझा जा सकता है कि कितनी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर देखने के लिए पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में जो इंदौर वासी है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और अगर हम बात करें इंदौर के चिकमंगलूर चौराहे से लेकर राजवाड़ा तक जो माहौल होता है वो देखने लायक होता है। लाखों लोग जो है वो आज के दिन ये झांकियां देखने के लिए पहुंचते हैं। गणपति जी के अनंत चतुर्दशी का जो पर्व होता है वो यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। और इस धूमधाम से मनाए जाने वाले पर्व के अंदर लोग भी यहाँ पर शामिल होते हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो 3700 से ज्यादा पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। हजारों सीसीटीवी कैमरे जो है निगरानी के लिए वो लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। और जो अखाड़े के पहलवान है वो यहाँ पर करतब दिखाते हैं। और इसके साथ ही जो आगे की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे कि आगे की तरफ का जो दृश्य है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो झांकियां हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है। हेमंत, देखिए झांकियों की बात आप कर रहे हैं, झांकियां आप दिखा भी रहे हैं, तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं कि अलग अलग तरीके से जो झांकियां हैं वो निकाली जा रही है। और कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से बताया कि एक आकर्षण का केंद्र रहती है, तो जानना चाहेंगे क्या हर साल जब भी गणेश उत्सव होता है इसी तरीके से झांकियां निकाली जाती है, या सिर्फ इस बार इसका आयोजन किया गया है? किस तरीके से माहौल रहता है अगर हर साल की बात करें तो? देखिए, बिल्कुल ये 100 साल पुरानी परंपरा है जो कि सेठ हुकुमचंद ने इंदौर में शुरू की थी। इंदौर को मीलों का शहर कहा जाता है और इस मीलों के शहर के अंदर बड़ी संख्या में जो मील है वो यहाँ पर संचालित होती थी। और अब जो है मील मजदूर यहाँ पर इन झांकियों को निकालते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इसको देखने के लिए पहुँचते हैं। दरअसल ये जो 100 साल पुरानी परंपरा है इसको आज भी मील मजदूरों ने जारी रखा है, क्योंकि जो इंदौर की परंपरा है उसको संजोकर रखना और इतनी बड़ी संख्या में लोग जो झांकी मार के उसकी व्यवस्थाएं देखना एक बड़ी चुनौती होता है। और उस चुनौती को देखते हुए यहाँ पर जो प्रशासन है वो यहाँ पर तैनात रहता है। इसके साथ ही जो झांकियों का कारवा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आता है। ये जो झांकी है इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की झांकी है। इंदौर के अंदर कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो सबसे पहले खजराना गणेश जी को याद किया जाता है। और झांकी जब निकलती है तो सबसे पहले खजराना गणेश मंदिर की झांकी जो है वो यहाँ पर निकलती है। देख सकते हैं ये खूबसूरत नजारा जो है वो यहाँ पर महाकाल की पूजा करते हुए जो आपको महावत नजर आ रहे होंगे। महावत जो है बाबा महाकाल की पूजा कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग दृश्य जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हेमंत, देखिए तस्वीरें बेहद खास हैं और झांकियों के बारे में भी आपने विस्तृत रूप से जानकारी दी है कि ये झांकियां हर साल होती है। 100 साल पुरानी परंपरा है जिसको सभी लोग जो है वो निभाते हुए हर साल गणेश उत्सव में नजर आते हैं। आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। शब्बीर, आपके पास मैं आ रही हूँ। शब्बीर, देखिए हर साल गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलती है, लेकिन जानना चाहेंगे इस बार क्या कुछ खास इंदौर में थीम रखी गई थी गणेश उत्सव को लेकर? क्योंकि देखिए बहुत सारे गणेश मंदिर है और सभी गणेश मंदिरों में जो पंडाल है वो एक अलग ही तरीके से सजाए जाते हैं हर साल की तरह। तो क्या इस साल भी कोई अलग थीम यहाँ पर देखने को मिली है गणेश उत्सव को लेकर? शब्बीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और शब्बीर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पास भी जाएंगे और तस्वीरें भी इंदौर से हम देखेंगे। भोपाल से लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं हेमंत शर्मा वो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेमंत, आप ही के पास मैं आ रही हूँ क्योंकि देखिए आपने बताया कि जो गणेश मंदिर है इंदौर के अंदर वहाँ अलग अलग तरीके से जो है वो झांकियाँ निकाली जा रही है और 100 साल पुरानी ये परंपरा है। साथ ही जानना चाहेंगे जो महिलाएं वहाँ पर शामिल हुई है क्या उनसे बातचीत हो पाएगी कि वो कब से इस उत्सव में शामिल हो रही हैं और हर साल उन्हें क्या कुछ नया देखने को मिलता है?
देखिए यहाँ पर बात की जाए तो तिलक राजा एक के बाद एक यहाँ पर जो झांकियां हैं, चल समारोह हैं, गणेश जी की प्रतिमाओं के साथ आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। पुराने शहर होते हुए ये घाटों पर पहुंचेगा और एक एक पैनी नजर पुलिस की यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो रहेगी। करीब 3000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। आज चल समारोह के लिए विसर्जन की बात की जाए, घाटों की तैयारियों की बात की जाए तो नगर निगम की तरफ से तमाम तैयारियां की गई थी। और अब यहाँ पर बात की जाए तो सीसीटीवी से भी निगाहें रखी जा रही है, ड्रोन से निगाहें रखी जा रही है, क्योंकि जिस इलाके से बात की जाए तो ये तमाम गणेश प्रतिमाएं निकलती है, चल समारोह निकलता है, थोड़ा वो उसको सेंसिटिव इलाका कहा जाता है राजधानी भोपाल का। और उन सब के बीच बात की जाए तो ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें एक के बाद एक देखने को मिल रही। शहर के जितने भी अलग अलग इलाके में हैं, करीब 1 से 1,500 के करीब जो अलग अलग गणेश प्रतिमाएं, जो बड़ी प्रतिमाएं हैं, जो अलग अलग जगहों पर कॉलोनी और मोहल्लों में स्थापित की जाती हैं, उनको 11 दिन के बाद अब बप्पा को विदाई दी जा रही है। और एक के बाद एक यहाँ पर आप देखेंगे कि खूबसूरत गणेश जी की प्रतिमाएं यहाँ पर, और हर गणेश जी की प्रतिमा जो है वो एक मैसेज देती हुई नजर आ रही है। खूबसूरत, मनमोहक, अद्भुत तस्वीरें यहाँ पर खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। रात भर इसी तरीके से बात की जाए दीपिका तो चल समारोह निकलता है अनंत चतुर्दशी के ऊपर। जिस भोपाल की बात की जाए, इंदौर की बात की जाए तो प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलती है। 11 दिन के बाद जब गणेश चतुर्थी की बात की जाए तो हम जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं और आज गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। और उससे पहले बात की जाए तो शहर भर में अलग अलग इलाकों से जो प्रतिमाएं सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंच रही हैं, अब इन प्रतिमाओं को पहले तो यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। एक एक जितनी भी गणेश प्रतिमाएं चल समारोह के जरिए यहाँ पर पहुंच रही है, पहले इनको नंबर दिए जाते हैं, फिर उसकी पूजा अर्चना की जाती है और फिर उसके बाद बात की जाए तो आगे की तरफ यहाँ पर प्रतिमाएं यानी चल समारोह आगे की तरफ निकल जाता है। रास्ते भर में बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर पंडालें लगाए गए हैं, स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और लोगों की बात की जाए तो लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस मनमोहक के लिए। चाहे युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, सभी की संख्या यहाँ पर बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो दीपिका, ये राम राजा उत्सव समिति, जितने भी अलग अलग उत्सव समितियों की तरफ से ये जो गणेश प्रतिमाओं का स्थापना की जाती है, उनकी तरफ से ये चल समारोह निकाला जाता है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। हिंदू उत्सव समिति के जरिए शहर भर की जितनी भी गणेश प्रतिमाएं रहती हैं उसको पहले सेंट्रल लाइब्रेरी लाया जाता है, फिर यहाँ से चल समारोह की शुरुआत होती है। तो हम इस वक्त बात की जाए तो मेरे सेंट्रल लाइब्रेरी पर ही मौजूद है और यहाँ से बात की जाए धीरे धीरे करके पुराने शहर इतवारा बुधवारा होते हुए अलग अलग घाटों पर पहुंचेगी, जहाँ पर नगर निगम की तरफ से तैयारियां की गई है विसर्जन करने की। और ये खूबसूरत तिलक राजा होने से ही अलग अलग गणेश प्रतिमाएं बनाई गई है और उसी यहाँ पर देखने के लिए बड़ी संख्या में जो शहर के वासी हैं और इसके साथ साथ इंदौर, भोपाल के आसपास के इलाकों की बात की जाए तो जैसे रायसेन, विदिशा, वहां से भी बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए अनंत चतुर्दशी के इस मौके पर पूरे सालों से परंपरा चली आ रही है। जो परंपराएं अब और भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, खूबसूरत होती हुई नजर आ रही है के हिसाब से, और भी इसके अंदर ये कह सकते हैं। और एक के बाद एक जो झांकियां यहाँ पर निकल रही है, टीले के राजा अलग अलग जो मोहल्ले के अंदर से सब जितनी भी प्रतिमाएं दिख रही है यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ मैसेज देती हुई नजर आ रही है। गणेश जी को आप देखेंगे हनुमान जी के कंधों पर सवार हैं और ये कह सकते हैं कि हमने जितनी भी यहाँ पर अभी तक के गणेश जी की प्रतिमाएं देखी है वो मैसेज समाज को देती हुई नजर आ रही है। और बात की जाए तो हिंदू उत्सव समिति की तरफ से यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं आ रही हैं वो वहाँ पर पहले उनकी तरफ से सम्मान किया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है। और हिंदू